नमस्कार दोस्तों, कल था डबल हेडर और कल के जो दोनों मैच थे वो ज़बरदस्त थे। चाहे पहला मैच जो आरसीबी और डीसी के बीच में था और दूसरा मैच जो हैदराबाद और सीएसके के बीच में खेला गया। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। इसी के साथ आईपीएल का कल बर्थडे भी था। कल दो चीज़ें थी, कल आईपीएल का भी बर्थडे था। 18 अप्रैल 2008 में आईपीएल स्टार्ट होता है पहला सीज़न, और कल 18 अप्रैल 2026 18 साल हो गए हैं। 18 साल, ये 19वां सीज़न है। कमाल की जर्नी रही है आईपीएल की। और कल डीसी के प्लेयर केएल राहुल का, महान लाजवाब राहुल का भी बर्थडे था। तो क्या नाचो मैं? और अपने बर्थडे को हाफ सेंचुरी बना के सेलिब्रेट किया उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैच से। पहला मैच आरसीबी और डीसी के बीच में था, जिसमें आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बनाते हैं। चिन्ना स्वामी का ये ग्राउंड, यहाँ पर 175 थोड़ा सा कम था। थोड़ा नहीं, मतलब ये जहाँ 200 प्लस होना था वहाँ पर ये 175 पर ही ख़त्म हो जाता है। अभी जब पिछला मैच था आरसीबी का, तब हम ये बात कर रहे थे कि नीचे जो बैटिंग ऑर्डर है उनकी बैटिंग ही नहीं आती है यार। टिम सेफर्ड को ज़्यादा बॉलें खेलने को नहीं मिलती हैं। सेफर्ड को 1 2 3 4 बॉल खेलने को मिलती हैं। कुणाल पांड्या का नंबर नहीं आता है, और आ गया कल सबका नंबर आ गया, और इतने बुरे तरीके से आया कि रन नहीं बने। मतलब अगर पी सोल्ट को जोड़ दे, पी सोल्ट ने कल 63 रन बनाए। कोहली कल सिर्फ 19 रन बना पाए। पटीदार भी कल 8 रन बना पाए। टिम डेविड 26 रन बनाते हैं। जितेश 14, सैफर्ड 1 रन, कुणाल 12 रन। डीसी की तरफ से बॉलिंग अच्छी रही। डीसी के बॉलर्स की बात करते हैं तो लुंगी एंगड़ी ने कल 2 विकेट निकाले। कुलदीप यादव ने 1 विकेट लेके जाते हैं आपके मुकेश, और 2 विकेट अक्षर पटेल द कैप्टन। 176 रन का जब पीछे करने उतरती है डीसी की तरफ से स्टार्टिंग कुछ खास नहीं रही। सिर्फ केएल राहुल थे जो एक तरफ टिके रहे और सामने से बैट्समैन आउट होते रहे। निशंका 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद करुण नायर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया जाता है। मतलब जो कहीं टीम में सेट नहीं हो पा रहे उसे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लेके आते हो आप, वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद रिजवी भी कल 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। और ये जो तीनों विकेट गिरे, इसमें सिर्फ एक बॉलर का हाथ था, वो था भुवनेश्वर कुमार। मतलब भुवनेश्वर का स्पेल जबरदस्त था। अपने पहले ओवर में विकेट निकालता है, अपने दूसरे ओवर में विकेट निकालता है। 1.5 ओवर में अपने उसने 3 विकेट ले लिए थे। यहाँ पर कमी मुझे लगती है पटीदार की, कि अगर अपने सिर्फ 2 ओवर के स्पेल में भुवनेश्वर 3 विकेट निकाल लेते हैं, टॉप बैट्समैन को आउट कर जाते हैं, तो क्या नहीं बनता था उन्हें पावर प्ले में तीसरा ओवर देना? तीसरा ओवर उन्हें दिया ही नहीं गया। मतलब 2 ओवर इस तरीके से फास्ट बॉलरों से कंप्लीट कराया उन्होंने। एक फास्ट बॉलर जो डोमिनेट कर रहा है सामने वाली टीम को, सामने वाली बैट्समैन को सेटल नहीं होने दे रहा है, आप उसको छोड़ के बाकी बॉलर की तरफ जाते हैं कि नहीं मुझे 2 ओवर कराने हैं इनके पूरे। आप ओवर पूरे कराने में निकल गए। जो मैच आपकी मुट्ठी में था, आप दबो सकते थे सामने वाली टीम को। मतलब अगर भुवनेश्वर एक और विकेट निकाल जाता, अगर केएल राहुल को उसने आउट कर लिया होता, तो क्या ये मैच का परिणाम कुछ और नहीं हो सकता था? डेफिनेटली होता। केएल राहुल कल 57 रन बना के गया, और उसने सेटल नहीं होने दिया। उसने सेटल नहीं होने दिया हैजलवुड को, जो उनका सबसे प्रीमियम बॉलर है। अपना हैजलवुड पहला ओवर कराने आता है, उसकी पहली बॉल पर छक्का मारता है वो। उसके बाद जब दूसरा ओवर लेके आता है, दूसरे ओवर की भी पहली बॉल पर छक्का मारता है। तो एक तरफ से केएल राहुल डोमिनेट करता रहा, उसका जवाब नहीं था आरसीबी के पास, और ये सबसे बड़ी कमी रही कहीं ना कहीं उनकी। रिजवी के आउट होने के बाद टी स्टब्स आता है। टी स्टब्स अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो प्लेयर एंड तक टिका रहा और मैच को फिनिश करके गया। कल उसने 60 रन बनाए 47 बॉल पे, और नॉट आउट गया। उसके बाद अक्षर पटेल आता है। अक्षर पटेल ने भी 19 बॉल पे 26 रन बनाए। इंजरी थी थोड़ी उन्हें, तो रिटायर्ड हर्ड होके चले गए वो भी। उसके बाद जब मिलर आते हैं, मिलर के साथ सेम सिचुएशन थी जो जीटी वाले मैच में। जीटी वाले मैच में लास्ट में मैच फंसा था, और लास्ट की 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे। वहां पर वो सिंगल ना लेकर जो उन्होंने गलती की थी, उसका मलाल था उन्हें। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। उस बंदे ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था कि ठीक है मैं मैच फिनिश कर दूंगा। वो एक ठीक है, एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन वो उस दिन
दिन नहीं था मिलर का। वो गलती उन्होंने आज नहीं की। मतलब कहीं ना कहीं दिल में मरा रह ही जाता है कि यार वो मैच मेरी वजह से हार गए, लेकिन कल के मैच में अच्छे से फिनिश किया उसने। लास्ट ओवर में 15 रन की जरूरत थी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पाटीदार की कैप्टनसी में थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन रहा है। लास्ट के ओवर में बॉलर नहीं थे बॉलिंग करने के लिए। भुवी के 4 ओवर हो चुके थे, हैजलवुड के 4 ओवर हो चुके थे, सलामधर के 4 ओवर हो चुके थे, श्रेयस का 1 ओवर बचा हुआ था। अब उनके पास ऑप्शन सिर्फ ये था कि या तो वो श्रेयस से लास्ट ओवर करवा ले, 15 रन चाहिए थे, वो डिफेंड करे ना करे, या फिर आपके पास रोमानियो सैफर्ड है, सैफर्ड से आप वो अपना ओवर कराए। और इससे पहले कोई भी ओवर नहीं कराया उनसे इस इनिंग में। तो अपना पहला ओवर लेके आते हैं वो 20वें ओवर में, 15 रन डिफेंड करने थे। यहाँ पर कमबैक किया था आरसीबी ने, मतलब 16वें ओवर से कमबैक किया है। 16वें ओवर में भुवी ने सिर्फ 5 रन खर्च किए, उसके बाद 17वें ओवर में हैजलवुड आता है, हैजलवुड ने सिर्फ 4 रन खर्च किए, तो मैच बना दिया था यहाँ इन्होंने। और लास्ट ओवर में 15 रन डिफेंड होते हैं, कोई बहुत कम रन नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एक फ्रेश बॉलर आपके सामने आता है, रोमानियो सैफर्ड आते हैं, और सामने खड़ा था डेविड मिलर, जो कि चोट खाए बैठा। वो भाई साहब आता है, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे छक्का, 5वीं बॉल पे चौका मार के गेम को ही खत्म कर देता है। 10 बॉल पे 22 रन बनाए उस बंदे ने। और कल उसकी आंखों में दिखा वो कि भाई ठीक है वो गलती हो गई, लेकिन मैं आपको मैच जिता कर दूंगा। वो मैच जिता कर दिया उसने। इस स्टेडियम में कोहली का भी ये कल 100 मैच था, लेकिन रिजल्ट हार। पहला मैच जब आरसीबी खेली थी यहाँ पर केकेआर के खिलाफ था वो मैच, फर्स्ट आईपीएल का फर्स्ट मैच था, जहां ब्रेंडन मैकलम ने 159 रन बनाए थे, नॉट आउट गए थे। वो एक रिकॉर्ड बनाया था। पहला मैच आरसीबी इस स्टेडियम में हारी थी, अपने होम ग्राउंड में हारी थी, और ये 100वां मैच भी आरसीबी का भी 100वां ही मैच था इस स्टेडियम में, और अपना 100वां मैच भी ये हार गए। खैर आरसीबी के लिए ये सिर्फ एक दूसरी हार थी, और अपनी पोजीशन को उन्होंने मेंटेन किया है, वो सेकंड पोजीशन पर अभी भी बने हुए हैं। और आरसीबी की टीम को हमें पता है कि वो अच्छे से कमबैक करेंगे। सिर्फ 2 मैच हारे, ग्रीन टी शर्ट में इन्होंने 15 मैचेस खेले हैं, 15 में से सिर्फ 5 जीते हैं, बाकी 9 हारे हैं, और 1 नो रिजल्ट था। तो इस टी शर्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। कल का दूसरा मैच था हैदराबाद और सीएसके के बीच में। कल पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद 194 रन बनाता है 9 विकेट के नुकसान पे। इनके भी कल विकेट्स काफ़ी गिरे हैं, और स्टार्टिंग कुछ खास नहीं मिल रही है ट्रेविस हेड की तरफ से। मतलब 1-2 मैचेस में छोड़ दे, पिछले मैच में इन दोनों ने बढ़िया शुरुआत दी थी। अभिषेक शर्मा का कल अलग तरीके से खेलते हुए नजर आए। मतलब वो होता है ना कि आते हैं पहली बॉल पर छक्का मारते हैं, वो वाला सीन कल दिखाया नहीं उन्होंने। और ये कहीं ना कहीं मेच्योरिटी दिखाती है उनकी। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पीछे फेलियर हो रहे हैं उनसे आप सीख रहे हो। 0-0-0 इस 2026 में कुछ भी नहीं तो 6 साल 0 है इनके नाम। उससे सीख लेते हुए कल थोड़ा सा टिक के खेलने की कोशिश की इन्होंने। स्टार्टिंग में कुछ बॉलें संभल के खेली, चौके छक्के नहीं मारे, लेकिन दूसरे तीसरे ओवर से फिर से रन में आ गई। और कल इन्होंने 22 बॉलों पे 59 रन बनाए। अपनी हाफ सेंचुरी इन्होंने 15 बॉल पे पूरी की। मतलब हैदराबाद के लिए फास्टेस्ट जो हाफ सेंचुरी है पिछली भी इन्हीं के नाम थी, 15 बॉल पे, और फिर से इन्होंने 15 बॉल पे 50 रन बनाए, और 22 बॉल पे 59 रन बना कर आउट हुए, और टीम को एक अच्छी पोजीशन में छोड़ के गए। ट्रेविस के आउट होने के बाद ईशान किशन आते हैं, जो कि पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। मुकेश कुमार थे जिन्होंने बैक टू बैक विकेट लिए। पहले ट्रेविस हेड को आउट किया, उससे अगली बॉल पे ईशान किशन को आउट किया। उसके बाद क्लासन आते हैं। क्लासन ने भी कल मैच्योरिटी दिखाई। क्लासन का अगर आप पूरा सीजन देखें, पूरे 6 मैचेस देखें, तो उन्होंने सभी में रन बनाए। 6 में से 3 में हाफ सेंचुरी है उनके नाम। टिक के खेलते हैं। स्ट्राइक रेट उनका 200 तो नहीं जाता, लेकिन 150-130 के आसपास रहते हैं, और फुल टू मैच्योरिटी वाला सिस्टम है उनका। कल भी उन्होंने वही किया। कल उन्होंने 59 रन बनाए 39 बॉल पे। उसके अलावा अनिकेत आते हैं, अनिकेत 2 रन बना के आउट होते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी कल 12 रन बना। लिविंगस्टन सिर्फ 1 रन बना पाते हैं। मुझे बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा डावाडोल लगता है। मतलब अगर पिछले साल देखें, पिछले साल
नंबर 1 पर अभिषेक आते थे, हेड 2 पर आते थे, 3 पर ईशान किशन, 4 पर या तो क्लासन को भेजते थे या नीतीश कुमार रेड्डी को भेजते थे। इस बार नीतीश कुमार रेड्डी को काफी डाउन कर दिया गया है। मतलब अनिकेत को उनसे पहले भेजा जा रहा है, ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। और अगर आपको लिविंगस्टन को खिलाना था, लिविंगस्टन को आप खिला रहे हैं, लिविंगस्टन को आप भेजते कहां पर? नंबर 8 पर उनसे पहले आप किसे भेज रहे हो? अनिकेत वर्मा को नीतीश कुमार रेड्डी डिजर्व करता है। सलील और अनिकेत का लिविंगस्टन से पहले आना क्या लॉजिक बनता था? मतलब सिर्फ 5 बॉल खेलने को मिली है लिविंगस्टन को और सिर्फ 1 रन बना पाया वो। करता ही क्या, बॉल खेलने को नहीं मिली उसे। पूरी टीम 194 रन बना पाती है 9 विकेट के नुकसान पे, जो कि काफी कम थे। 220-230 दिख रहा था कि यहाँ से बन सकते हैं और ये पिच उस तरीके की है कि यहाँ पर इतने रन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाद के जो बैट्समैन है वो कुछ खास नहीं कर पाए। अगर आप अभिषेक और क्लासन को छोड़ दें तो बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन बैटिंग में उतना खास नहीं था। अभिषेक के हाफ सेंचुरी के साथ ही उन्होंने अपने 2000 रन भी आईपीएल में पूरे किए हैं और वो सेकंड फास्टेस्ट है अगर आप बाय बॉल देखते हैं तो। इसमें भी नंबर 1 जो है वो आंद्रे रसल है, जो कि अब डगआउट में बैठे रहते हैं। कलकत्ता उन्हें नहीं खिला रही है और जिसकी वजह से उनकी बहुत बुरी हालत है। उसके बाद 195 का जब पीछा करने उतरते हैं सीएसके वाले, उनकी शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी। संजू सैमसंग दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी दूसरा ओवर करने के लिए आते हैं, अपना पहला ओवर करने आते हैं और पहली बॉल पर ही संजू सैमसंग को आउट करते हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का भी पूरा सीजन ऐसा ही रहा है, उनके बैट से रन नहीं आए। कल भी सिर्फ 19 रन बना पाए। उसके बाद आयुष मात्रे जबरदस्त प्लेयर है। मतलब कल उसको इंजरी थी, उसकी नसों में खिंचाव था, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा रहा, सिंगल नहीं ले पा रहा था तो बाउंड्री में डील कर रहा था वो बंदा। कल 13 बॉल पे 30 रन बनाकर आउट हुआ है। मैथ्यू शॉर्ट कल 34 रन बनाते हैं, सरफराज के बैट से 25 रन बनाए और ड्रेविड डेविस 0 रन बनाकर आउट हुए। दुबे ने भी कल 21 रन बनाए। दुबे जब तक खेल रहा था मुझे लगा था कि ये बंदा अगर आउट नहीं हुआ तो ये मैच को ले जाता और ये डेफिनेटली होने वाला था। लेकिन साकिब हुसैन पिछले मैच के जो हीरो थे, प्रफुल्ल और साकिब उनको क्लीन बोल्ड करते हैं। वो सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद कंबोज 13 रन बनाकर आउट हुए। एसआरएच की तरफ से बॉलिंग भी ठीक ठाक रही। मतलब अगर ईशान मलिंगा की बात करेंगे, ईशान मलिंगा 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट लेते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रही, अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस था उनका। साकिब हुसैन जो कि पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने। प्रफुल्ल हिंगे जो पिछले मैच के हीरो थे, 4 विकेट लिए थे। इस मैच में 4 ओवर में 60 रन खर्च करे उन्होंने और 1 विकेट लिया। नीतीश कुमार रेड्डी जबरदस्त थे, 4 ओवर में 31 रन देके 2 विकेट लिए उन्होंने। हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन का जो डिसीजन था, सेम लास्ट ओवर पे गलती करी, आरसीबी ने वो मैच हारे, रामियो सरफर्ड को उन्होंने ओवर दिया और 15 रन डिफेंड नहीं कर पाए। सेम सिचुएशन यहाँ पर फंसी हुई थी। यहाँ पर भी लास्ट ओवर में 18 रन की जरूरत थी और बॉलर्स के देखेंगे तो जो मेन बॉलर्स थे उनके सबके स्पेल खत्म हो गए थे। अब यहाँ पर बड़ा बहादुरी वाला डिसीजन था ईशान किशन का। उन्होंने फाइनल ओवर दिया प्रफुल्ल हिंगे को, जिनका 1 ओवर बचा हुआ था, और उससे पहले देखेंगे, उससे पहले 3 ओवर में 54 रन खा चुका था वो, 1 भी विकेट नहीं मिला। सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर था वो, सबसे ज्यादा रन खाने वाला। उसके बावजूद उसको ओवर दिया गया और उस ओवर में उस लड़के ने पहले तो ओवरटन को आउट किया, जो कि डेंजर प्लेयर था। पिछले मैच में बहुत अच्छे रन बनाए थे, हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं ओवरटन। और उसके बाद ओवरऑल अपने ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च करे उस लड़के ने। मतलब पिछले 19 ओवर में क्या हुआ उसे छोड़ते हुए फाइनल ओवर जो उसने डाला है, क्या जबरदस्त उसने बहादुरी दिखाई है। सिर्फ 7 रन खर्च करे और हैदराबादी मुकाबला 10 रन से जीतता है और नंबर 4 पर आ जाता है। नंबर 4 की जो पोजीशन है वहाँ पर जबरदस्त फाइट चल रही है। जो टीम जीतती है नंबर 4 पर आती है और नंबर 4 वाले को 5-6 विकेट जिता देती है। पिछले 2 दिन से यही चल रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा, क्योंकि ये मिडल ऑफ द आईपीएल है। यहाँ पर अब ऊपर नीचे यही होता रहेगा। सीएसके इसी के साथ नंबर 7 पर आ गई है और मतलब कहीं ना कहीं सूत्रों से खबर ये भी है कि नंबर 7 पर आने के लिए ये मैच हारे हैं। खैर जो ऑफ द पार्ट है, नंबर 7 पर आ गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर थाला देख के बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि थाला फॉर अ रीजन नंबर 7। आज के 2 मैचेस होंगे। पहला मैच जो होगा वो सबसे बड़ी टीम
मतलब जो टॉप पर बनी हुई है नीचे से केकेआर और राजस्थान के खिलाफ होगा। राजस्थान अभी भी स्टिल नंबर 3 पर है और अच्छा खेल रहे हैं, और केकेआर उनके सामने काफ़ी वीक लगती है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पथिराना आ चुके हैं, अब पथिराना ज्वाइन करते हैं क्या नहीं करते वो डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ भी आप एक बॉलर से तो मैच नहीं जीत सकते। पथिराना को आप साइड किसकी जगह करोगे? आप अगर पथिराना को लेके आते हैं तो मुझे लगता है ओवरसीज प्लेयर में आप कैमरन ग्रीन को रखेंगे, पथिराना को रखेंगे, उसके अलावा सुनील नारायण होने वाले हैं, और चौथा आप कौन सा रखेंगे? क्या आप पवेल को रखेंगे? अच्छा खेले हैं, रखना बनता है। और फिन एलन और टीम सेफर्ड के साथ आप वैसे भी कंफ्यूज हैं। आपने पिछले मैच में फिन एलन को बिठा दिया, टीम सेफर्ड को खिलाया, उन्होंने रन नहीं बनाए, तो वहाँ ऑलरेडी कंफ्यूजन है। तो ओपनर्स आपके पास काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि आप फिन एलन और टीम सेफर्ड को बिठा के इन चारों प्लेयर्स के साथ जाएंगे अगर पथिराना आते हैं तो। वरना तो मुझे लगता है कि सेफर्ड को बिठा के आप फिन एलन को खिलाओ ना यार। 2-3 मैच खराब हो जाते तो क्या हुआ? क्या अभिषेक शर्मा के खराब नहीं होते? क्या वैभव सूर्यवंशी के खराब नहीं होते? टीम बैक करती है उन्हें और रन बना के देते हैं, उसके बाद मैच जिता के देते हैं यार। फिर एलन को बिठा के आप टीम सेफर्ड को लेकर आते हैं, सबसे बड़ी गलती थी आपकी। लेट्स सी आज क्या करते हैं ये। उसके बाद जो दूसरा मैच होगा, दूसरा मैच भी टॉप की टीमों के बीच में है। यहाँ पर जो नंबर 1 पर है ये ऊपर से पंजाब का और लखनऊ का मैच है। पंजाब स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई भी चेंजेस की जरूरत है इन्हें। जिस तरीके से खेलने हैं खेलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और ट्रॉफी की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। देखते हैं कि आज के मैचेस में